स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 63 और आज डेट है 4 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है मीन और आज हम मीन निकालना सीखेंगे सेकंड मेथड जो कि है अज्यूम्ड मीन मेथड। लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था डायरेक्ट मेथड से कैसे हम मीन निकालते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे अज्यूम्ड मीन से कैसे मेथड से हम कैसे मीन फाइंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स द अज्यूम्ड मीन मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन और द अरिथमेटिक मीन of group data. If the given data is very large or large, then it is recommended that rather than using the direct method, we calculate the mean by assumed mean method. यानी जब भी डाटा आपको जो गिवन है वो बहुत लार्ज नंबर्स में होगा, यानी जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े नंबर्स होंगे, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, तो आप क्या करेंगे, आप अज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द मीन। नाउ दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड जो था उसको याद करो। डायरेक्ट मेथड में जो एक्स बार यानी मीन हम फाइंड करते थे वो हम निकालते थे समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई से। ठीक है, एक्स आई आपका क्या होता था, क्लास मार्क, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ समेशन एफ आई डी आई है। ये एक न्यू वेरिएबल है जिसको आज की वर्कशीट में हमने सीखना है कैलकुलेट करना, और एक वेरिएबल यहाँ पर आप देख रहे हैं ए जो कि है अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर देखो सारी जो डिटेल हमें दे रखी है, जो सारी टर्म्स हमारे इस फॉर्मूला में यूज़ हुई है, देखो क्या है, ए है हमारा अज्यूम्ड मीन, एफ आई है हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ द ith क्लास, डी आई इज़ द डेविएशन ऑफ द ith क्लास, समेशन एफ आई इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्स आई इज़ द क्लास मार्क। और एक्स आई हम कैसे फाइंड करते थे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम समझते हैं कि डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं और अज्यूम्ड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहीं पर हमें स्टेप्स भी दे रखे हैं, ये स्टेप्स भी हम क्वेश्चन में ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलो सबसे पहले आज की वर्कशीट के जो हमारे ट्राई दिस क्वेश्चन है उसको करते हैं और फिर हम आएंगे इन एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 पे। आज की वर्कशीट का बेटा ट्राई योरसेल्फ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड अज्यूम्ड बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। कुछ फैमिलीज़ के लिए डेली एक्सपेंडिचर कितना है वो यहाँ पर हमें बता रखा है कि अगर 4 घर का जो डेली एक्सपेंडिचर है यानी रोज़ का जो खर्चा है वो 100 से 150 के बीच में है। 5 घरों का नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड लिखे है ना, तो 5 घरों का 150 से 200 रुपये के बीच में है। 12 घरों का 200 से 250 के बीच में, और इसी तरीके से आपको ये टेबल दे रखा है। इस टेबल के लिए, इस जो हमारे डाटा दे रखा है, इस डाटा के लिए हमें मीन फाइंड करना है। देखो यहाँ लिखा है ना, फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी अब की बार इस क्वेश्चन में हमें यही मेथड को यूज़ करके मीन निकालना। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है हमारा आज की वर्कशीट का अज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलो देखो, आज की वर्कशीट में जो हमें मेथड सीखना है अज्यूम्ड मीन मेथड, इसके अंदर बेटा हम 5 कॉलम्स बनाते हैं इसका टेबल बनाते समय। चलो देखो 5 कॉलम्स कौन से हैं। पहले 2 जो कॉलम हैं वो तो वही 2 कॉलम्स हैं जो आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखे होते हैं, यानी क्लास इंटरवल, और सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी फ्रिक्वेंसी का। तो ये जो दोनों कॉलम्स हैं ये वही कॉलम्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है और समेशन एफ आई भी फाइंड कर दिया है। समेशन एफ आई का मतलब इन्हीं सभी नंबर्स का ऐड करके जो टोटल आया दैट इज समेशन एफ आई। तो 25 मेरा यहाँ पर समेशन एफ आई आ रहा है। इसके बाद मुझे यहाँ पर फाइंड करवाना है क्लास मार्क को। तो क्लास मार्क आप सभी को याद है कैसे फाइंड करवाते हैं। क्लास मार्क जिसको एक्स आई से डिनोट करते हो, और कैसे फाइंड करते हो, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जो मेरा यहाँ पहला इंटरवल है सिर्फ इसके लिए मैं फाइंड करवाऊंगी। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने 100 to 150 का निकाला है क्लास मार्क, यानी 100 + 150 डिवाइड बाय 2। तो आंसर मेरा आ रहा है 250/2, यानी 250 का हाफ कर दो, 250 का आधा कर दो, तो क्या हो जाता है 125। अब इसके बाद क्लास साइज़ मुझे फाइंड करवाना है, यानी जिसको हम बोलते हैं वर्ग माप हमें निकालना है। तो वर्ग माप यानी क्लास साइज़ का फॉर्मूला होता है एच का। तो एच की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करके। तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट अब तो आपको याद हो गए होंगे अपर क्लास क्या होती है और लोअर क्लास क्या होती है किसी भी क्लास इंटरवल के लिए। दिस इज़ द लोअर क्लास एंड दिस इज़ द अपर क्लास लिमिट। तो माइनस कर दो, तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है 50, और पहला जो मेरा क्लास यहाँ पर मार्क था वो भी मेरा यहाँ कैलकुलेट हो गया था, दैट इज़ 25। तो यानी क्लास मार्क कॉलम में पहली वैल्यू मैंने 125 लिख दी जो मेरी यहाँ आई थी, और नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसको ऐड और 2 से डिवाइड नहीं करूँगी। ये जो मेरा एच आया इसी को मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, यानी 125 पहला आया, इसमें 50 जोड़ दो,
175, फिर 175 में 50 जोड़ दो 225, फिर 225 में 50 जोड़ दो 275, फिर ऐड कर दो तो 325। तो हमारा क्लास मार्क का भी पूरा जो कॉलम है वो हमारा रेडी हो गया, जिसमें सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इसके बाद जो नया कॉलम यानी जो न्यू 2 कॉलम्स हमें क्रिएट करने हैं, दैट इज़ DI जो डेविएशन का कॉलम है, और नेक्स्ट कॉलम है FI DI का, या फिर DI FI। तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, मैं इसको FI DI भी लिख सकती हूँ। तो DI का कॉलम फाइंड करने के लिए बेटा आपका जो फॉर्मूला है वो होता है XI माइनस A। नाउ व्हाट इज दिस A? A का मतलब है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन। अब वो कैसे फाइंड करते हैं? तो जो आपका ये क्लास मार्क वाली कॉलम आई यानी XI का कॉलम आया, इस XI के कॉलम में मिडल वैल्यू ढूंढो, यानी बीच की वैल्यू। तो देखो मैंने यहाँ तो मार्क करी हुई है, ये है बीच की वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 वैल्यूज़ हैं और इसके नीचे भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यू जो आई मेरी 225, यही है मेरा अज्यूम्ड मीन यानी A की वैल्यू। तो देखो यहाँ मैंने ऊपर लिखी है ना, दिस A इज़ 225। तो अब हमें क्या करना है, इस XI के वैल्यूज़ को इस A की वैल्यू से माइनस करवाना है। यानी देखो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो मेरी क्या है, यहाँ पे 125। तो पहले मुझे निकालना है XI माइनस A की वैल्यू निकालनी है ना, यही है मेरा DI का कॉलम। तो पहली वैल्यू है यहाँ पे 125 और इसी में से मुझे A माइनस करवाना है, यानी ये क्या हो जाएगा 125 माइनस 225। तो माइनस करवाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -100, क्योंकि बड़ा कौन सा नंबर है 225। नेक्स्ट वैल्यू करवाओ 175 है अगली वैल्यू XI के कॉलम में, और माइनस क्या करवाना है A, तो -225। तो आंसर क्या आ जाएगा -50। अब अगला तो A खुद ही है, यानी XI माइनस A यानी 225 माइनस 225 करोगे तो कितना हो जाएगा 0। तो जैसी वैल्यू है बेटा आपकी 0 आ जाती है, तो यहाँ पर एक बार स्टॉप करना और नेक्स्ट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जो वैल्यू ऊपर आई थी उसी को उल्टा लिख दो, यानी ये -50 आई थी ना, तो अब नीचे लिख दो +50, फिर उसके नीचे लिख दो +100। आप कैलकुलेट करके देखो, बिल्कुल यही वैल्यूज़ दोबारा आएंगी। यानी 275 में से 225 माइनस करो तो 50 ही आएगा बेटा। जो यहाँ -50 था ना, ये नीचे आके +50 बन जाएगा। जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, आपको याद होगा 0 के राइट पे या लेफ्ट पे जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से प्लस है माइनस में चलते हैं, याद है ना नंबर लाइन पे। उसी तरीके से यहाँ पे 0 से ऊपर के नंबर होंगे सारे नेगेटिव और 0 से नीचे के नंबर होंगे सारे पॉजिटिव, और जो नंबर ऊपर होंगे उसी के जैसे नंबर नीचे होंगे। तो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ हमने कैसे फाइंड करी है वैल्यूज़। XI माइनस A फाइंड किया है हमने, ठीक है, XI माइनस A। X के कॉलम में से एक वैल्यू उठाओ, वो है 125, और A की वैल्यू फिक्स है, वो बार बार नहीं बदलेगी। A जो वैल्यू है वो मिडल वैल्यू है, यानी ये बीच वाली वैल्यू, इसके ऊपर भी 2 वैल्यू हैं XI के कॉलम में और नीचे भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो 125 माइनस 225 कितना आ रहा है -100। अगली वैल्यू 175 माइनस 225 -50। अगली वैल्यू 225 खुद ही है XI के कॉलम में, तो -225 दैट विल बी 0। तो यहाँ तक मैंने कैलकुलेट करवा दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, 0 से ऊपर जो लिखी है वही वैल्यू पॉजिटिव करके लिख दो, और उसके ऊपर वाली उसके नीचे और पॉजिटिव करके लिख दो, यानी -50 बन गया 50 और -100 बन गया सिंपल 100। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें। A की वैल्यू हम डिसाइड कर चुके हैं, ये हमारी A की वैल्यू है। अब इसके बाद हमें निकालना है कॉलम FI DI का, यानी हमें FI वाला कॉलम और जो DI वाला कॉलम है इन दोनों कॉलम्स की करानी है मल्टीप्लिकेशन। तो ये है मेरा FI का कॉलम और ये है मेरा DI का कॉलम। इन्हीं वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाओ। 4 इंटू -100 यानी -400, 5 इंटू -50, तो 4 5 ज़ा 25 माइनस का साइन डाला और एक 0, तो -250 बन गया। अगला है 12 इंटू 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। 2 इंटू 50, दिस विल बी 100, 52 ज़ा 100, 2 इंटू 100, तो दिस इज़ 200। ईजी है कैलकुलेशन, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है समेशन FI DI। तो इसको निकालते समय बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की दोनों वैल्यूज़ हैं नेगेटिव और नीचे की दोनों वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव और बीच में है 0। तो आपको इसको सॉल्व करते समय क्या करना है, दोनों नेगेटिव वाले नंबर्स को साथ में ऐड कर दो, यानी 400 और 250 को ऐड कर दो। ऊपर वाली दोनों जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है ना, इसको यहीं ऐड कर दो। देखो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, इसको इस तरीके से यहीं ऐड करो, 400 और ये आया 250।
तो जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 850 और नीचे साइन लगा दो माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के थे ना, तो आंसर आ गया -850। ठीक है, अब इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ को यहीं ऐड करवाओ, 100 और 200, तो ऑब्वियसली बेटा कितना आ जाएगा 300, पर ये किसका आया प्लस का। अब ये साइन लगाना मत भूलना, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कराना है, ये जो दोनों नंबर आए ना -850 और 300, अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऑब्वियसली करवाओगे क्या माइनस ही, और आंसर में याद रखना माइनस का साइन लगाओगे क्योंकि माइनस वाला नंबर है बड़ा। तो 850 में से अब 300 माइनस करवा लो, कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 350 और वो भी -350। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन सारी गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर हुआ, माइनस के नंबर साथ में ऐड कराए, प्लस वाले साथ में ऐड कराए और फिर दोनों को माइनस करवा दिया और साइन चेक कर दिया कि माइनस का आना है या प्लस का आना है। जनरली यहाँ पे माइनस का ही साइन आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ, जो हमारा अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। अज्यूम्ड मीन की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करवानी है, यानी ए की वैल्यू जो है हमारे इस फॉर्मूला में जो हमें पुट करवानी है वो है 225 ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए की जगह पर मैंने 225 लिखा, समेशन एफ आई डी आई मेरा आया था -350, मैंने वैल्यू पुट कर दी और नीचे था 25। अब ध्यान रखना बेटा, माइनस का नंबर जब भी हो तो उसको पहनाओ ब्रैकेट की जैकेट, यानी एक ब्रैकेट ज़रूर लगाना, क्योंकि ये माइनस का नंबर जो है यही हमेशा कैलकुलेशन को गलत करवा देता है जब आप लिखते समय कोई गड़बड़ करते हो। तो ये प्लस माइनस अब हो गया माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गया। इसके बाद 350 और 25 कट करोगे तो आ जाएगा 14। 225 में से 14 माइनस करोगे तो एक्स बार यानी मीन का आंसर आपका आ जाएगा 211। तो क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, स्टेप वाइज आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। The mean pocket allowance is 18 rupees. Then find the missing frequency f. अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, जहाँ पर f की या x की वैल्यू फाइंड करी थी, बट दिस टाइम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब की बार हमें जो मीन फाइंड करना है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है। तो देखो जो टेबल हमें दे रखा है, डेली पॉकेट अलाउंस मतलब उसका जो डेली का खर्चा है, पॉकेट जो मनी जो उसको मिलती है बच्चे को, वो यहाँ लिखी हुई है किसी लोकेलिटी में। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉकेट मनी 11 से 13 रुपये के बीच में मिलती है, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 13 से 15 रुपये के बीच में मिलती है, 9 बच्चे ऐसे हैं जिसको 15 से 17 रुपये के बीच में मिलती है। इसी तरीके से टेबल बना हुआ है, पर आपको बताना है कि ये जो एफ़ लिखा है नंबर, ये जो एफ़ फ्रिक्वेंसी है जो इस क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, इस एफ़ की वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी करना। ना देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में भी टेबल बिल्कुल वैसे ही बना है, कॉलम्स वही हैं। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम है क्लास मार्क का, देन डी आई यानी डेविएशन का कॉलम, और लास्ट कॉलम है एफ आई डी आई या फिर डी आई एफ आई, किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आपको ये 3 कॉलम्स तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्लास इंटरवल का कॉलम, देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम, देन एक्स आई यानी क्लास मार्क का कॉलम। फिर भी मैं एक बार आपको क्लास मार्क फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। देखो इधर क्लास मार्क यानी जिसको हम हिंदी में वर्क चिन्ह बोलते हैं, एक्स आई अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल पिक करो 11 to 13 का, 11 और 13 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, आएगा 24/2, 24 का आधा कर दो 12। तो पहला क्लास मार्क आ गया 12। अब याद रखना सारे क्लास इंटरवल के लिए ऐसे ऐड और डिवाइड नहीं करवाना, क्लास साइज देख लेना। वैसे भी देख सकते हो 11 to 13, 13 to 15, तो सब नंबर्स में 2-2 नंबर का गैप है। 13 - 11 करोगे तो 2 नंबर का गैप आ रहा है, यानी यहाँ पर भी यानी क्लास मार्क का जो ये कॉलम है यहाँ पर भी नंबर्स 2-2 के गैप में अरेंज होंगे। तो 2 का टेबल तो आता ही है, 12 लिखा हुआ है, अगला हो जाएगा 14, 2 ऐड करो 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। लास्ट वाले नंबर में 2 ऐड हम करते गए तो हमारा पूरा कॉलम रेडी हो गया क्लास मार्क का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया था। एक्स आई वाले कॉलम में हमें वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो बिल्कुल मिडल में आ रही है। तो देखो ध्यान से कौन सी वैल्यू ऐसी जो बिल्कुल मिडल में है। ये वाली जो वैल्यू है हमारी 18, दिस वैल्यू इज़ इन द मिडल। इसके ऊपर भी 3 वैल्यूज़ हैं और इसके नीचे भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये होगी हमारी मिडल वैल्यू। अब अगर मान लो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 24,
ये नहीं होती। अगर मेरी टेबल में सिर्फ इतनी ही वैल्यूज़ होती ऊपर वाली, तो मैं मिडल वैल्यू कैसे लेती? मिडल वैल्यू तो तब मेरी 2 हो जाती, 16 भी और 18 भी। तो उस केस में बेटा 16 और 18 में से कोई भी एक नंबर को आप अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ डाटा गिवन है, ये देखो ऑड नंबर था ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडल वैल्यू इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ डाटा होगा तो मिडल वैल्यू 2 वैल्यूज़ होंगी, उनमें से आप कोई भी एक नंबर को मीन अज्यूम कर सकते हो, यानी अज्यूम्ड मीन को, यानी ए की वैल्यू को लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो अज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 18। अब इसके बाद अगला टेबल था डी का, जो कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई में से ए को माइनस करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डी का कॉलम लिखते हैं दोबारा से, जहाँ पर मेरी ए की वैल्यू कितनी है अभी? 18। तो स्टार्ट करो। फर्स्ट वैल्यू यहाँ से उठानी है 12। 12 में से 18 माइनस कराया तो कितना आ गया? -6। याद रखना 18 बड़ा था तो -6। अगली वैल्यू क्या है? 14। तो 14 में से क्या माइनस कराना है? 18 ही, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ इसमें। तो इसके बाद मेरा आंसर क्या आ गया? -4। अगली वैल्यू 16 -18, तो आंसर आ गया -2। उसके बाद तो 18 खुद ही है, तो 18 - 18 0। तो 18 वाली कॉलम में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 ही लिख देना, माइनस करवा के आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने क्या कहा कि 0 वाले नंबर के नीचे भी माइनस करवाने की ज़रूरत नहीं है। 0 के ऊपर जो लिखा था नेगेटिव नंबर, उसी को पॉजिटिव करके लिख दो 2। फिर आ गया -4, फिर आ गया नीचे और -6। तो सेम आ रही है ना नंबर्स, देखो। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा DI/FI का, या फिर हम लिख सकते हैं FI/DI भी, क्योंकि फॉर्मूला में FI/DI होता था, आप FI/DI ही लिख लो। अब क्या करना है? अल्टीमेटली इस वाले कॉलम को, FI के कॉलम को और DI के कॉलम की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 7 × -6 तो क्या हो गया? -42। 6 × -4 तो ये हो गया -24। 9 × -2 तो ये हो गया -18। अब 13 इंटू दिस, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी अज्यूम्ड मीन आ रहा है ना, उसके साथ वाला कॉलम, जो दोनों नए कॉलम आप बनाओगे, उन दोनों कॉलम्स में वैल्यू हमेशा 0 होंगी, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपने कॉलम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। इसके बाद अगला कॉलम और ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन था f की वैल्यू निकालने वाला। तो इस f की वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2f। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कराना था 4 से, तो ये हो गया 20। फिर 4 को मल्टीप्लाई कराना था 6 से, तो ये हो गया 24। तो आपका रेडी होगा कॉलम FI/DI का भी। अब आपको क्या करना है बेटा? केयरफुली FI की जितनी वैल्यूज़ है सबको ऐड करवा दो। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये F लिखा है, F को छोड़ के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि F तो अलग नंबर है, लाइक टर्म नहीं है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो जब आप नंबर सारे ऐड कर लोगे तो आएगा 44, और उसके साथ अलग से लिख दो +F। इसी तरीके से इस वाले कॉलम में भी 2F को छोड़कर बाकी सारे नंबर ऐड करने हैं। अब वो सारे नंबर्स कैसे ऐड होंगे? प्लस वाले नंबर अलग होंगे, माइनस वाले नंबर अलग ऐड होंगे। तो चलो स्टार्ट करो करना। अभी मैंने आपको बताया था ना, माइनस वालों को ऊपर ऐड कर लो, तीनों को। 42 है, 24 है और 18 है, इन तीनों को ऐड करो। तो जब आप ये ऊपर वाले नंबर सारे ऐड करोगे तो आएगा 84। माइनस का साइन डालना मत भूलना, क्योंकि सारे तीनों माइनस के नंबर को आपने ऐड करवाया। और नीचे वाले पॉजिटिव नंबर को ऐड करवाओगे तो आएगा 44। तो नीचे आ रहा है +44, ऊपर आ रहा है -84। अब इन दोनों को माइनस करवा लो, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो 84 में से 44 जब आप माइनस करवाओगे सो इट विल बी 40। और याद रखना बड़ा नंबर था माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -40, और 2F को एज इट इज़ इसके साथ प्लस में लिख दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 2F का 2 को मत ऐड करा देना यहाँ पे बेटा। -40 + 2F समेशन FI/DI आ गया, और समेशन FI आ गया 44 + F। यहाँ तक का क्वेश्चन करने के बाद फॉर्मूला फिर से याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, कि अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। x bar = a प्लस समेशन FI/DI/समेशन FI। वेरी इजी फॉर्मूला। a की वैल्यू हमारे पास 18 थी, और क्वेश्चन में जो मीन हमें पहले से दे रखा था उसकी वैल्यू भी थी 18। तो वैल्यूज पुट कर दो, x बार की यानी मीन की वैल्यू 18, a की वैल्यू भी 18, समेशन FI की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करना, मैंने बोला था जहाँ माइनस होगा वहाँ ब्रैकेट डालना। तो -40 + 2F/44 + F। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आप क्या करेंगे? ये जो अज्यूम्ड मीन की वैल्यू आपने 18 पुट करी है ना, इसको पहले इधर ले आओ। तो ये माइनस हो जाएगा, 18 - 18, ये बचेगा इधर 0। तो ये हो जाएगा 0 =
-40 + 2f ओवर 44 + f। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरी टर्म इस जीरो के पास जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए, तो जीरो ही हो जाएगी। तो ये मेरे पास बचेगा 0 = -40 + 2f। अब इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 40 इधर आ जाएगा, जीरो के पास माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 40 = 2f आएगा। और f की वैल्यू कैसे निकलेगी, 40 के अपॉन में 2 ले आओ, तो f की वैल्यू आ गई मेरी 20। यही वैल्यू मुझे फाइंड करवानी थी, सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स आपको दोबारा एग्जाम्पल समझा देती हूँ जो हमें आज की वर्कशीट में दिए गए थे। क्वेश्चन करने के बाद अब आपको एग्जाम्पल्स बहुत ईजी लगेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी इज 18.8, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी f बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो कॉलम हमारा रेडी हो गया CI, FI, XI, DI एंड FI DI का। तो याद रखना XI कैसे फाइंड करते हो, दोनों नंबर्स को ऐड करते हो इंटरवल के, 2 और 8 को ऐड किया 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 5। अब अगला निकालने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें यहाँ चेक करना है। ये देखो कितने नंबर के गैप पे अरेंज है, 6 नंबर के गैप पे क्लास इंटरवल अरेंज है। तो यहाँ पर भी जो XI का कॉलम है ये भी 6 नंबर के गैप पर अरेंज कर दो। यानी अगर पहला नंबर 5 है तो अगला उसमें 6 ऐड करो 11, फिर 6 ऐड करो 17, फिर 6 ऐड करो 23, फिर 6 ऐड करो 29। तो आपको क्लियर हो गया क्लास मार्क। अब इसके बाद मैंने बोला था क्लास मार्क की मिडल वैल्यू को, जो बीच में लिखी है वैल्यू, ये होती है हमारी अज्यूम्ड मीन यानी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई ना 17। अगला कॉलम रेडी करो DI का, यानी इस 5 में से 17 को माइनस करवाओ तो आ जाएगा -12, फिर इस 11 में से करवाओ -6। अब 17 खुद है, इसमें से 17 माइनस करोगे तो 0। यहाँ तक के कॉलम बेटा आप सबसे पहले यही करा करो कि जो अज्यूम मीन वाला कॉलम होता है ना, इसके साथ वाले जो भी नंबर्स हैं इसको 0 ही पुट कर दिया करो पहले, क्योंकि हमेशा 0 ही आने हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाली वैल्यू से 2 निकलवानी है आपने और नीचे वाली वैल्यूज़ में उसी को चेंज करवा देना। ऊपर -6 आया था तो ये 6 हो गया, ऊपर और ऊपर -12 आया था तो नीचे आ गया 12। अब इसके बाद अगला कॉलम है DI FI का, तो मल्टीप्लाई करवाना है, पर थोड़ा सा केयरफुली काम करवाना इस कॉलम को फिल करवाने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे गलती से FI XI को ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको FI को DI की वैल्यू से कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, FI और DI मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखते जाओ, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद समेशन FI निकाल लो और समेशन FI DI निकाल लो। बट अगेन याद रखना यहाँ पर f लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है -6f, इसको ऐड नहीं करवाना है, इसको एज इट इज़ कैलकुलेशन में लिख लेना है। मतलब 6, 12, 11 और 8 को ऐड करवाया तो 37 आया, प्लस f लिखा। अब -72 और ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करवाकर उसमें से -72 करवाया तो 90 आ गया, और साथ में इस -6f को लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड के फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करो। मीन की जगह पे पुट कर दो, 18.8 था, अज्यूम्ड मीन तुम्हारा 17 था, तो ये अज्यूम्ड मीन इधर आ गया, माइनस हो गया, -17 बन गया। 90 - 6f ओवर 37 + f। अब इनको माइनस करवा के जो आंसर आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इस 37 + f से, और 90 - 6f नीचे कुछ नहीं था, यहाँ 1 था, उसकी 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो 7.8f = 23.4 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। और इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आ रही है 3। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपने कॉपी में ज़रूर करनी है, सिर्फ एग्जाम्पल्स को देखना नहीं है, इसको सॉल्व करना है आपने क्वेश्चंस के साथ ही। इसके साथ देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी एक टेबल दिया हुआ है। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी ऑफ वेरियस ब्रांचेस एंड द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ दे रखी हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं इसका ये टेबल दे रखा है। इसके लिए आपको मीन फाइंड करना है। अगेन अज्यूम्ड मीन मेथड से ही फाइंड करेंगे, मीन परसेंटेज निकालनी है क्योंकि। तो चलो देखते हैं क्या टेबल है यहाँ पे। तो टेबल में बेटा वही 5 कॉलम्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी, क्लास मार्क, DI यानी डेविएशन का टेबल जो XI - A करके आता है, वेयर A इज अज्यूम्ड मीन, देन FI DI यानी FI और DI के कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट में। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। 5 + 15 कितना होता है 20, 20 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 10। अब ये सारे नंबर्स कितने नंबर के गैप में अरेंज है, देखो जरा जल्दी से फटाफट।
10 नंबर के गैप में रेंज है ना, 5 से 15 था, तो यहाँ पर भी जो नंबर होंगे वो 10 के नंबर के गैप में रेंज होंगे क्लास मार्क में। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 सारी वैल्यूज़ आ गई। क्लास मार्क बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा अब आपको। अब क्लास मार्क में मिडल वैल्यू होती है हमारी अज्यूम्ड मीन। तो 40 है ना मिडल वैल्यू, उसके ऊपर भी 3 वैल्यू है, नीचे भी 3 वैल्यू है। अगला कॉलम डी का रेडी करो, यानी एक्स आई की वैल्यू में से ए को माइनस करवाते रहो। उससे पहले मैंने बोला था ए के साथ के जो कॉलम जो वैल्यूज़ हैं उसको ज़ीरो कर दो, यानी डी आई के कॉलम में ज़ीरो लिख दो और एफ आई डी आई के कॉलम में भी ज़ीरो लिख दो, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमेशा ज़ीरो ही आएंगी। तो आपको सिर्फ इसके ऊपर की ये 3 वैल्यूज़ को फाइंड करवाना है, उसी को 3 को नीचे लिख देना है। तो ऊपर की 3 भी देखो क्या आ रही, 10 में से इस 40 को माइनस करवाओगे तो कितना आएगा, -30। अगला -20, अगला -10। उसके बाद इन्हीं को चेंज करवा दो, ये +10, +20, +30। और ये काम आपने सिर्फ डी के कॉलम में करना है और किसी कॉलम में मत कर देना। अब इसके बाद एफ आई डी आई की वैल्यू निकलवानी है, यानी इस सारी वैल्यूज़ को, जो हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना है इन वैल्यूज़ के साथ। तो चलो एक एक करके करवाओगे तो आपका आंसर आएगा -30, -40, -40, 0 तो लिखा ही हुआ है, 70, 220 एंड 180। इसके बाद मैंने आपको बोला था माइनस वाली सारी एक साथ ऐड करो, प्लस वाली सारी एक साथ ऐड करो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लो, क्योंकि एक प्लस का होगा नंबर और एक माइनस का होगा। तो एफ आई डी आई आ रहा है आपका 360, एफ आई आ रहा था 35। दिस इज़ द फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई ओवर समीशन एफ आई। वैल्यूज पुट कर दो, बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो 50.28 अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये थे बेटा आज की वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन जो अज्यूम्ड मीन मेथड पे बेस्ड थे। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स की भी और क्वेश्चंस की भी। और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फाइनल एग्जाम्स में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से अपना वर्क अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।